लगातार जिताते रहेंगे तो वो समय दूर नहीं है तो कलेक्टर भी यहां बैठ जाएगा। क्या नहीं लाए आप देखिए, वेटनरी कॉलेज बहुत कम लोगों को मिलता है, पूरी राजस्थान में केवल 2 जगह मिला है। मैंने भी मांगा, मुझे नहीं मिला। अब लगा लीजिए अंदाज कि नजदीक कौन है, लगा सकते हैं आप। पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया, नावा में कॉलेज दिया, ऐसी कौन सी सौगात है। सड़कें अभी आपकी अब शुरू हो जाएंगी, बरसात की वजह से नहीं काम हो रहा है। पूरा नगर पालिका को, नगर परिषद को 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, नगर निगम को 30 किलोमीटर, ग्रामीण क्षेत्र में 5 करोड़ की सड़कें, 5 करोड़ की सड़कों का मतलब 30 किलोमीटर सड़कें तैयार हो जाती हैं अगर ढंग से बने तो मैं तो वास्तव में विकास पुरुष, मैं तो कहूंगा कुचामन पहचान ही महेंद्र चौधरी की बनी से बनी है। ठीक है, इसकी पहचान मार्बल और नमक मंडी और इसकी वजह से इस क्षेत्र की, लेकिन वास्तव में हमारे जुझारू महेंद्र चौधरी जी ने जो काम किया, जो प्रयास, कहते हैं ना, सोता हूं, जगता हूं, बैठता हूं तो जैन में क्या होता है, कुचामन, नावा, आसपास का ग्रामीण का क्षेत्र, कैसे मेरे लोगों को पानी पहुंचे, ढाणियों में बैठे हुए लोग हैं, कैसे मेरे लोगों को जो ढाणियों में बैठे हुए हैं शासन का लाभ मिले, कैसे लोगों को चिकित्सा सुविधा मिले, कैसे स्कूल कॉलेजों का विस्तार हो, ये सारे जहन में लगे हुए हैं, इस काम में लगे हुए हैं। तो मैं तो आप लोगों से, विशेष रूप से जो मेरे समाज के लोग हैं, उनसे कहना चाहता हूं, पता नहीं क्यों हम एक ही उस पर चलते हैं। आपको मालूम है, मैं आपके सामने खड़ा हूं, अभी महेंद्र चौधरी जी बता रहे थे, मेरा राजनीति से कोई मतलब नहीं रहा, मेरा पर्चा गलत दे दिया गया। वो सुभाष गर्ग एक IAS का पर्चा दे दिया इन्होंने। अक्टूबर में जन्म, मैं नहीं, मेरा जन्म 15 अगस्त को हुआ है और मैं शिक्षक रहा हूं। और अशोक गहलोत साहब जब मुख्यमंत्री थे 2008 से 13 के बीच में, तब मुझे चेयरमैन बनाया था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का। 3 साल में चेयरमैन रहा, शिक्षक राजनीति की मैंने। उसके बाद कभी सोचा नहीं था राजनीति में आऊंगा, ये तो गहलोत साहब की मेहरबानी है, मुझे राजनीति में लेके आ गए। और मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूं जो आपको भी गर्व होना चाहिए, पहली बार का MLA। कभी सुना है मंत्री बनता है कांग्रेस में? बनता है? तो आपके समाज को पहचान दी। कांग्रेस के इतिहास में क्या, कांग्रेस के इतिहास में पहली बार समाज को प्रतिनिधित्व मिला, और वो किसको, जो राष्ट्रीय लोकदल से चुन के आया। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग बैठे हुए हैं जो लोकदल के भी बहुत समर्थक कभी रहे होंगे, लोकदल से चुन के आया। और 100वां व्यक्ति मैं था, 99 कांग्रेस के आए थे, और 100वां जो बहुमत का आंकड़ा टच करने में मेरी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और मैं तो खुलेआम कहता हूं, मैं तो अशोक गहलोत जी की वजह से हूं भाई, मैं तो सिपाही हूं उनका, उनकी मेहरबानी मेरे ऊपर है। आप जानते हैं, कई लोगों के बयान पढ़े होंगे, कई जो मेरे बहुत शुभचिंतक हैं कि साहब क्या जरूरत है लोकदल के विधायक की, अब सरकार में क्या जरूरत है सुभाष गर्ग की। वो ये भूल जाते हैं कि 100वां व्यक्ति उस वक्त कौन था जब सरकार बनी थी गहलोत साहब की वजह से, ये भूल जाते हैं। अभी भी बहुत सारे शुभचिंतक रहते हैं। हमारा वर्ग तो कमजोर माना जाता है, समाज के लोग समझाता है भाई ये कम्युनिटी तो बड़ी कमजोर होती है। और आप देखते होंगे मेरे खिलाफ षड्यंत्र भी किए जाते हैं, आजकल भी चल रहे हैं, लेकिन मैं तो 2 आदमी की कृपा, ऊपर वाले की और अशोक गहलोत की, जब तक है मैं राजनीति में परवाही नहीं करता। और राजनीति से मेरे को कोई मोह उस तरह का भी नहीं है। महेंद्र चौधरी देखो कि जीवन ही इनका राजनीति है, संघर्ष है और विकास है। मैं तो आ गया, अब मैं तो आई एम कंप्लीटिंग माई 62 ईयर्स, तो मेरे तो ज्यादा राजनीति नहीं है। लेकिन महेंद्र चौधरी तो बहुत युवा हैं, इन्होंने तो अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है राजनीति में, बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचना है। मैं तो एक से आपसे फिर कहना चाहता हूं, गलती दोबारा कभी मत कर देना ऐसी, पहले जो करते आए हो। आप तो चुन लो कुचामन जो है, पूरा कुचामन समाज, पूरा ये जो नावा कुचामन गोद ले लो इनको, और ये आपको गोद ले लेंगे, ये मैं विश्वास दिला सकता हूं। और आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, 35 साल बाद आपने नगर पालिका महेंद्र चौधरी जी के हाथों में सौंपी है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। और इसका परिवर्तन आपको दिखाई देगा, और आपको दिखाई भी दे रहा होगा। दूसरा, जहां तक सवाल है कानून व्यवस्था, समाज के हितों की रक्षा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके समाज पर कभी उंगली उठेगी तो ये बिल्कुल आपके सामने खड़े दिखाई देंगे, आपके साथ दिखाई देंगे। लेकिन हमको भी मजबूती दिखानी चाहिए इनके लिए। एक जो ईमानदार व्यक्तित्व का धनी
जो संघर्ष कर रहा है और इतने साल हो गए, अब तीसरी बार एमएलए बने हैं, तो मैं समझता हूं आप भी पहचान गए होंगे इनके संघर्ष को, इनकी क्षमता को। अब इनको कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब इनको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं करना चाहिए कि पता नहीं क्या हो गया यार, शहर साथ देगा नहीं देगा। अरे शहर की तो ऐसी हिस्ट्री लिख दो कि लोग भी आने वाले ध्यान रखें, भैया यहाँ तो महेंद्र चौधरी को गोद ले लिया। अब मैं बात करना चाहूंगा कोरोना वैश्विक महामारी की। उससे पहले मैं ट्रस्ट के लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जो राउंड टेबल इंडिया ट्रस्ट प्लस एसोसिएशन ऑफ 41 क्लब्स की तरफ से इन्होंने लगभग 43 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन उन भामाशाहों के माध्यम से, हमारे समाज के जो भामाशाह एनआरआईज हैं या विदेशों में प्रवासी के रूप में रह रहे हैं या इसी देश में प्रवासी के रूप में दूसरे शहरों में जो बिजनेस कर रहे हैं, उनके माध्यम से दिलाए हैं। और नागौर जिले में लगभग 3 करोड़ रुपए की सौगातें इन्होंने दी हैं। मैं आपको भी अपनी ओर से भी, विभाग की ओर से भी, मंत्री की हैसियत से भी और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की तरफ से भी आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री गहलोत भी एक जो है बीसी कर चुके थे आपके कई लोगों के पदाधिकारियों के साथ, जिसमें मिस्टर अग्रवाल वगैरह, मुझे नाम ध्यान नहीं है। उन्होंने भी खुद बीसी की और उन्होंने अपील की थी कि मैं भामाशाहों का स्वागत करता हूं और बिना भामाशाहों के विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती। और कोई भी सरकार हो, कितने भी साधन हो, साधन हमेशा सीमित पड़ जाते हैं। तो विकास की आवश्यकताएं असीमित होती है, विकास के सोपान इतने असीमित होते हैं जिनके लिए अच्छी अच्छी सरकारों के पास साधन कम हो जाते हैं। उस स्थिति में आप जैसे भामाशाही जब आगे आते हैं, सरकार के साथ कंधा से कंधा मिला करके चलते हैं, तो उन चुनौतियों का हम सामना करते हैं। और इसीलिए हम सामना कर पाए, हमारे गहलोत साहब सामना करना पाए, हमारी सरकार सामना कर पाई कि कोरोना वैश्विक महामारी से राजस्थान को नीचा नहीं गिरने दिया। राजस्थान को हमेशा सभी पैरामीटर्स पर राजस्थान ने अपने पायदानों को छुआ और एक भारत ही नहीं पूरे देश दुनिया में ये पहचान दी कि राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कोरोना का इतना बढ़िया प्रबंधन किया गया। आखिर में माननीय प्रधानमंत्री जी को तारीफ करनी पड़ी कि राजस्थान से सीख लेनी चाहिए अन्य राज्यों को। वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री का कुशल प्रबंधन था, कुशल जो है नियंत्रण था, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी व्यक्ति को जो है मृत्यु के मुंह में नहीं जाने दिया, दवाइयों की कमी नहीं रहने दी। चाहे 40,000 का इंजेक्शन हो, चाहे 5,000 का इंजेक्शन हो, कोई भी दवाई हो, सारी की सारी निःशुल्क दवाइयां जो पहले घोषणा की थी उनको। यहाँ बैठे हुए हैं बहुत सारे लोग, आप जानते हैं विदेशों में महंगा इलाज कितना महंगा होता है। वहां दवाइयां जो है, यहाँ तो कोई भी चला जाता है केमिस्ट के पास दवाई ले लेता है, वहां एक बुखार की गोली भी बिना डॉक्टर के किए हुए मिल नहीं सकती। अमेरिका में, यूके में अभी कई दिक्कतें हुई। मेरे साले साहब का बेटा वहां रहता है, तो बुखार आ गया उसके दोस्त को। अब डॉक्टर केमिस्ट बिना प्रिस्क्रिप्शन की दवाई नहीं देता है, परेशान। तो उस साले साहब के बच्चे ने ही उसके पास, जब इंडिया से जाता है तो दवाइयों का स्टॉक करके ले जाते हैं। यहाँ के लोग दवाइयों का स्टॉक करके ले जाते हैं कि जरूरत पड़ने पर वो काम आ जाए। कई बार डॉक्टर नहीं मिलता रात को, वहां तो प्री अपॉइंटमेंट लेकर के ही जाना पड़ता है। यहाँ की तरह नहीं है हमारे डॉक्टर्स, कभी भी आप चले जाओ देखने के लिए तैयार रहते हैं। लड़ भी लोगे आप, झगड़ा भी कर लोगे, कुछ हमारे लोग उनके साथ असामाजिक व्यवहार भी कर देते हैं, फिर भी हमारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ पूरी ड्यूटी पर पाबंद रहता है, मुस्तैद रहता है, सफाई कर्मी लगे रहते हैं। लेकिन वहां आप नहीं कर सकते। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाइए, आप नीचे बैठा देते हैं, आपको अंदर जा सकते हो, आप आईसीयू में एंट्री कर सकते हो। यहाँ हम आते हैं पूरी दादागिरी के साथ, कोई अगर अड़ेगा उसको हटा और देंगे, धक्का दे देंगे, क्या रोक रहा। हमारे भरतपुर में तो होता है भाई, पता नहीं यहाँ होता है नहीं होता है, लेकिन भरतपुर में तो होता है। बड़ी मुश्किल से प्रबंधन को सही करना पड़ता है हॉस्पिटल में। लेकिन इन लोगों की मुहिम को मैं साधुवाद देना चाहूंगा और मैं तो अपील करना चाहूंगा, क्योंकि किसी ने ऊपर वाले को देखा नहीं है। देखा है किसी ने? आस्था है। आज हम महाराजा कृष्ण के वंशज हैं, हमें आस्था ही तो है, हम महाराजा कृष्ण की हैं। तो उसी रूप में जो भी जिस धर्म को मानता है, जो भी समाज जिस धर्म को मानता है, उसकी वो आस्था है। और भगवान ने कुछ दूत बनाए। ये जो दूत होते हैं वो भामाशाही होते हैं, जो दान करते हैं, गरीब लोगों की सहायता करते हैं। वो भगवान का ही स्वरूप मानता हूं मैं उनको, कि वो एम्बेसडर हैं गॉड के, भगवान के ऊपर वाले के, अल्लाह के, भगवान के, ईश्वर के। तो उनको भेजा है कि भाई तुमने जितनी कमाई की है अपनी मेहनत से, उसका कुछ अंश हम समाज के लिए भी दें, दान के लिए भी दें, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में दें, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में दें, किसी भी क्षेत्र को जिसको आप चुने, उसमें हमें अपनी आय का 1% और 2%, हम जिसके वंशज हैं वहां तो धर्मादाय होता ही है।
1%, आधा % हम धर्मादा में पहले डालते हैं, उसके बाद उसका यूज करते हैं इनकम का। तो वो धर्मादा प्रथा को बहुत जरूरत है और विकसित करने की, क्योंकि सरकार है चाहे कोई भी हो, उनके साधन बहुत सीमित होते हैं। हम सब लोग ही मिलकर के, चाहे वो किसी भी समाज के हों, चाहे वो हमारे किसान समाज के हों, जाट समाज के हों, जैन समाज के हों, महिषी समाज के हों, चाहे वो हमारे माइनॉरिटी के लोग हों, चाहे वो हमारे वंचित वर्ग में भी संपन्नता आई है वो लोग हों, सब जब आगे आते हैं, हमारे डॉक्टर्स हों, जब तक हम सब आगे आकर के अपने क्षेत्र के विकास में योगदान नहीं करेंगे, मत जाइए दूर, अपने शहर को, अपने कस्बे को, अपने मोहल्ले को ही सुधार लीजिए। जब कस्बा सुधरेगा, मोहल्ला सुधरेगा, शहर सुधरेगा, तो प्रदेश भी सुधर जाएगा और देश भी सुधर जाएगा, दुनिया भी सुधर जाएगी। मैं बहुत चीजें तो बहुत है कहने के लिए, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा और विशेष रूप से धन्यवाद मैं अपने चिकित्सा कर्मियों का और पैरामेडिकल स्टाफ का, सफाई कर्मियों का और जिला प्रशासन का भी या स्थानीय प्रशासन का भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिसमें हमारे नगर पालिका के भी कर्मी हैं और दूसरे पंचायतों के कर्मी हैं कि इन 1.5 सालों में बिना थके हुए जो काम किया है। अच्छे लोग थक जाते हैं काम करते करते, लेकिन हमारे डॉक्टर, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ ने जो कंधे से कंधा मिलाकर के हमारी सरकार का जो एक भूमिका दायित्व निभाया है, उसके लिए मैं सलाम करना चाहता हूं। और लास्ट बात मैं कहना चाहूंगा, बहुत सारी चीजें हैं कि मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप हॉस्पिटल की तरफ से और विकास की किसी भी तरीके से आप बिल्कुल चिंतित मत होइए। महेंद्र चौधरी जी जब तक आपके प्रतिनिधि या एमएलए जब रहेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था करवा दो, कम से कम 4-5 कर्म तो आगे, जरूरत ही नहीं पड़े किसी दूसरे की। फिर आपको और ये बता दूं मैं आपको, सरकार बनती है नहीं बनती है, सरकार है एक अलग चीज है, लेकिन आपका प्रतिनिधि मजबूत होना चाहिए। ये मैं बता दूं मैं आपको, अगर आपका प्रतिनिधि मजबूत है, एमएलए मजबूत है, तो वो कहीं से भी किसी भी स्तर पर काम करा के ला सकता है। विधानसभा में खूब अच्छा कंट्रोल करते हैं, ये मॉनिटर है, मैं तो हमेशा इनको मॉनिटर कहता हूँ। तो क्लास रूम ही है विधानसभा, तो भाई मैं जब भी कहता हूँ भाई हमारे ये मॉनिटर हैं जो हम सबको जो है डिसिप्लिन में रखते हैं, अनुशासन में रखते हैं, लेकिन बहुत ही जुझारू, बहुत ही कर्मठ व्यक्तित्व के धनी है। हमेशा विकास के प्रति इनकी एक जज्बा रहता है, किस तरह से विकास करूं, कैसे कुचामन को विकास की ऊंचाइयों पर नागरिक सुविधाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से उच्च स्तर पर ले जाऊं, ये इनके जहन में रहता है। सरकार पूरी तरह, कोई ऐसा मंत्री नहीं है जो इनकी बात नहीं मानता हो, इसलिए ये संभव हो पा रहा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का और विशेष रूप से अग्रवाल समाज के सभी नुमाइंदों का, पदाधिकारियों का, सदस्यों का और विशेष रूप से रामगोपाल अग्रवाल जी का धन्यवाद।